वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। काबीना 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा मंजूर करेगी। बाज़ तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीक तारड़ कहते हैं पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई। मौलाना फजल रहमान के मसवदे को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत से मजीद वक्त मांग लिया। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से आज तक का वक्त मांगा गया है। उनके मुस्बत जवाब आने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। मौलाना फजल रहमान के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीद है आईनी तरमीम के मसवदे पर तमाम जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी। आईनी तरमीम का मसवदा पेश करने के लिए भी मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त करेंगे बिलावल भुट्टो। नंबर्स पूरे या अधूरे, 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए जतन। हुकूमत और इत्तेहादियों की सर तोड़ कोशिशें। मौलाना का घर मुल्की सियासत का महवर बना रहा। फजल रहमान से बिलावल भुट्टो की 24 घंटों में 4 मुलाकातें। मुजवजा आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म रज़ीक तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। बीएनपी सरबराह सरदार अख्तर मेंगल और पीटीआई वफ़द की मौलाना फजल रहमान से 2 मुलाकातें। बैरिस्टर गौहर असद, कैसर अली जफर, साहबजादा हामिद रजा शामिल। मौलाना का आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल के पेश नजर वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम मुलतवी। शहबाज शरीफ ने मंगल को समोआ के लिए रवाना होना था। समोआ में दौलत मुश्तरका के सरबराहान हुकूमत का इजलास 24 और 25 अक्टूबर को होना है। आईनी तरमीम होने की सूरत में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज रात समोआ के लिए रवाना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी आईनी तरमीम मंजूर होने पर आज रात दुबई रवाना हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो अपनी हमशीरा मुख्तावर भुट्टो और भांजों से मुलाकात के लिए दुबई जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को धचका, 2 सेनेटर्स ने साथ छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स हुकूमती पलड़े में वोट डालेंगे। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका हमारे खिलाफ वोट देंगे। हम इन 2 सेनेटर्स की हरकत की मजम्मत करते हैं। अगर लोगों को ऐसे उठाना है तो ये जमहूरियत नहीं। हमारे पार्लिमानी नुमाइंदे पार्लिमान में आएंगे। तवक्को करते हैं कि वो हमारे साथ होंगे। जो ड्राफ्ट हमारे पास आया उस पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने मौलाना के किरदार को सराहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई वफ़द की मौलाना से मिलने के बाद महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। पीटीआई वफ़द ने बानी पीटीआई का पैगाम महमूद अचकज़ई तक पहुंचाया। मुजवजा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। तहरीक इंसाफ का पार्लिमान के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम पर वोटिंग के अमल के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। नहायत गैर शिफाफ और मुतनाज़ तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए वोटिंग में हिस्सा लेने वाले अरकान के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला। इंतखाब पर खुला डाका डालने और अवाम का मैंडेट हथिया कर ऐवानों पर काबिज होने वाले ग्रुप के पास आइन को बदलने का कोई इखलाकी, जमहूरी और आइनी जवाब नहीं। मैंडेट चोर सरकार उसके सरपरस्त आइन में तरामीम के जरिए मुल्क में जंगल के कानून को नाफिज करना और जमहूरियत को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं। पीटीआई की सियासी कमेटी का मौक़िफ़। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए खुसूसी अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की असूली मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज़ मरकजी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। वज़ीर आला पंजाब की स्ट्रीट लाइट सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के स्मॉग से बचाव के लिए मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि ज़रूरत के मुताबिक मसनूई बारिश की जाएगी। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक मसनूई बारिश के हवाले से अमल किया जाएगा। जहरीले धुएं से बचाव के इक़दामात से माहौल बेहतर कर लें तो मसनूई बारिश की ज़रूरत नहीं। जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, कारखानों और ज़राई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा।
खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग। पेशावर, नौशहरा, 410 सवाबी, कुरक, कोहाट, लकी मरबत, DI खान में ज़िमनी इलेक्शन। टांग, एबटाबाद, मानसहरा, सवात, शांगला, बुनेर, दीरबाला और बाजोड़ में भी पोलिंग का अमल जारी। पेशावर की 3 तहसीलों में मजमूई तौर पर 3,45,604 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इसराइल की गजा और लेबनान में बर्बरियत जारी। सूबाई सेहूनी फौज का बैतुल्लाहिया में बड़ा हमला, 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 42,519 हो गई। 99,637 अफराद जख्मी। इसराइली फौज की हमास और हिजबुल्लाह के जंगजुओं से झड़पें। शुमाली गजा में 2 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। जनूबी लेबनान में जंगजुओं से झड़पों में सीनियर इसराइली फौजी अफसर शदीद जख्मी हो गया। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से बड़े पैमाने पर आग फैल गई। और न्यूजीलैंड ने बेंगलुरु टेस्ट में भारत को शिकस्त दे दी। कीवीज ने 8 विकेटों से फतह समेटी। भारत का 107 रन का हदफ न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। भारत की टीम पहली इनिंग्स में 46 रन बनाकर आउट हुई। कीवी बॉलर मैट हेनरी ने मैच में 8 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। जेल हुकाम ने पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात को रद्द कर दिया। बानी पीटीआई के सेल की बिजली बंदिश की तरदीद। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई की खुराक, मुतालिया, एक्सरसाइज का खास ख्याल रखा जाता है। बानी पीटीआई को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी बावर्ची फराहम किया गया। बानी पीटीआई नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। बानी पीटीआई दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी, मटन खाते हैं। बानी पीटीआई रात में दलिया, नारियल का जूस और अंगूर लेते हैं। बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। जेल हुकाम का मौक़िफ़। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हॉर्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 सूबाई अथॉरिटीज़ बनाने की असूली मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज़ मरकजी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। वज़ीर आला पंजाब की स्ट्रीट लाइट्स सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत। इसराइल की गजा और लेबनान में बर्बरियत जारी। सेहूनी फौज का बैतुल्लाहिया में बड़ा हमला, 100 फलस्तीनी शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 42,519 हो गई। 99,637 अफराद जख्मी। इसराइली फौज की हमास और हिजबुल्लाह के जंगजुओं से झड़पें। शुमाली गजा में 2 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। जनूबी लेबनान में जंगजुओं से झड़पों में सीनियर इसराइली फौजी अफसर शदीद जख्मी हो गया। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से बड़े पैमाने पर आग फैल गई। हमास के सरबराह याहिया सिनवार की शहादत पर मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। शुरका की जानिब से याहिया को खराजे अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि याहिया की शहादत से मुजाहमत का महवर खत्म नहीं होगा। कायदीन की शहादत के बाद भी मुजाहमत का सफर जारी रहेगा। याहिया ने 7 अक्टूबर 2023 को दुश्मन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। वो इसराइल के खिलाफ मुजाहमत की नुमाया इलामत थे। ईरान अपने खिलाफ किसी भी सूरत हाल से टकराने के लिए तैयार है। ईरान अमन के हक में, लेकिन इस ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दबंग ऐलान। ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर ड्रोन हमले की भी तरदीद। इसराइली वज़ीर आज़म पर ड्रोन हमला ईरान ने नहीं, हिज़्बुल्लाह ने किया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का मौक़िफ़। वुमेन T20 का फातेह कौन, चमचमाती ट्रॉफी किसके हिस्से आएगी, फैसला आज होगा। वुमेन T20 के फाइनल में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान जोड़ पड़ेगा।